साथियों, मैं अभी नागपुर के पवन नगर नागपुर 26 इस इलाके में हूँ, जहाँ राहुल बुद्ध विहार पवन नगर नागपुर 26 इस विहार के गेट के सामने हूँ। और मेरे साथ आदरणीय भंते धम्मशील है, जो उम्रदराज बनते हैं। उनके साथ मैं उनकी मुलाकात करने के लिए यहाँ आया हूँ। हम तुरंत ही उनके साथ बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे और धम्म का क्या महत्व है इसकी जानकारी लेंगे। आइए भंते धम्मशील। रुकिए आप। ये है राहुल बुद्ध विहार पवन नगर नागपुर 26 का नज़ारा है। बुद्ध विहार का नज़ारा है, जो यहाँ बैठने के लिए श्रावकों के लिए उपलब्ध जगह है। कोई दानवीर ने ये लोगों को बैठने के लिए, बुद्ध विहार का महत्व समझने के लिए एक बाक सीटिंग व्यवस्था की है। यहाँ बहुत सुंदर ही गुलाब के फूल, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इस पेड़ पौधों के साथ ये विहार बड़ा प्रशस्त है। मगर यहाँ जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू है। और मेरे साथ देखिए आप, ये बोधि वृक्ष है। ये बोधि वृक्ष हमें ज़िंदगी जीने के लिए, जीवन के लिए ऑक्सीजन देता है, ज़्यादा देता है। ये यहाँ ये गेट है और मेरे साथ जो है भंते धम्मशील है। ये नज़ारा बहुत अद्भुत है, जो हम जानना चाहेंगे। साथियों, आपका दिन मंगल हो। हम अभी भंते धम्मशील के साथ गुफ्तगू करेंगे। भंते जी, मैं बुद्ध धर्म के बारे में जानना चाहूँगा। आप बुद्धिज़्म का, बुद्ध के धम्म का अपनी ज़िंदगी में प्रसार करते हो, इसकी हमें खुशी है। ये बात समाज ने, हर प्रबुद्ध व्यक्ति ने धम्म को समझना चाहिए, बोलना चाहिए। भंते जी, मैं आपको विनय के साथ वंदन करते हुए पूछना चाहूँगा कि आप समाज को, हर जाति विशेष के समाज को बुद्धिज़्म का महत्व क्या है ये बताएंगे। बोलिए भंते धम्मशील। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को मंगल कामना देता हूँ। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी सद्ग्रस्त हो। इस देश में भगवान बुद्ध ने अपना धम्म का आविष्कार कर इस जगत को अपना धम्म दिया है। भगवंत ने किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद, जाति भेद, देश भेद ना करते हुए किसी भी एक देश के लिए, एक समाज के लिए या एक ही पंथ के लिए अपना धम्म न देते हुए इस सारे पृथ्वी तल पर जितने भी पशु पक्षी मानव प्राणी है, उन सभी के मंगल के लिए, कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने अपना धम्म दिया है।
तो भगवान बुद्ध ने अपना धम्म देते हुए मनुष्य का जन्म से लेके मृत्यु तक जीवन का जो प्रवास है इस बीच का, वो सभी का दुख मुक्त जाए, सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना धम्म दिया है। भगवान बुद्ध ने सभी के हितों सुखों के लिए सबसे पहला संदेश दिया है, सबसे पहला धम्मोपदेश दिया है कि पंचशीलों का पालन करने से, चाहे देश का किसी भी देश का हो, कोई भी जाति पंथ का मनुष्य हो, अगर वो पंचशीलों का सही तरीके से पालन करता है तो उसका मंगल होता है, वह सुखी जीवन जी सकता है, ऐसा बुद्ध का मानना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इस देश में, इस जगत में हमारे ऊपर आने वाली जो भी दुख संकट है, आपत्ति विपत्ति है, उन सब से बचाने के लिए इस देश में या इस जगत में किसी भी प्रकार का कोई भगवान, ईश्वर, परमेश्वर नहीं है, ऐसा भगवान बुद्ध का मत है। इसलिए हमें अपने सुख के लिए, हमें अपने हित के लिए पंचशीलों का, आर्य अष्टांगिक मार्गों का और 10 पारमिताओं का अभ्यास कर उस प्रकार से जीवन जीने से हमारा मंगल हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हम सुखी जीवन जी सकते हैं, ऐसा बुद्ध का मानना है। साधु साधु साधु। साथियों, मैं इस विहार में, राहुल बुद्ध विहार में पूर्णिमा टाइम्स का संवाददाता बोल रहा हूँ। मैं लोक कवि चंद्रकांत झुंझार आपको ये राहुल बुद्ध विहार पवन नगर का नज़ारा जो दिखा रहा हूँ। अभी अभी भंते जी ने हमारे पूरे मनुष्य मात्र को विशेष संदेश दिया है, उनका मैं साधुवाद करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। आप भंते जी की बात मान ले, समझ ले, जान ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भंते धमयशील जी हमारे चैनल पे आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए मैं जनता की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगल। धन्यवाद।